हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 11वां और 12वां अध्याय। दैत्यराज पौरुष कथन वीर गिरा गंभीर। वृत्रासुर ने ईश की कीनी विनय अधीर। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, इस प्रकार भागते हुए दैत्यों ने वृत्रासुर की धर्मयुक्त एक भी बात ना मानी। समय की अनुकूलता से प्रबल पड़ते हुए देवताओं ने जब दैत्यों को युद्ध में से भगा दिया, तब इस प्रकार डर कर अनाथ की भांति भागती हुई अपनी दैत्य सेना को देखकर क्रोध से लाल लाल आंखें निकालकर वृत्रासुर देवताओं को भुड़कता हुआ बोला, हे देवताओं, शूरवीरों का यह काम नहीं है कि भागते हुए और डरते हुए लोगों के ऊपर हथियार छोड़ें और मारें। उनको ऐसा करना ना स्वर्गप्रद ही होता है और ना यश को ही बढ़ाने वाला होता है। हे क्षुद्रो, युद्ध करने में ही यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो थोड़ी देर मेरे सामने आकर डटो। इस तरह गुस्सा में भरकर देवताओं को अपनी देह से डराता हुआ गर्जने लगा तथा वह वृत्रासुर शूल हाथ में लेकर पैरों से धरती को धसकाता हुआ देवताओं की सेना को चूर चूर करने लगा। इस बात को देख गुस्सा में भरकर इंद्र ने अपने शत्रु उस वृत्रासुर के ऊपर गदा फेंकी। वृत्रासुर ने आती हुई उस गदा को बाएं हाथ से पकड़कर उसी गदा से ऐरावत की कनपटी पर प्रहार किया। उसके इस हस्त लाघवता के कार्य की सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। ऐरावत हाथी उस गदा की चोट से मुंह से रुधिर बहाता हुआ इंद्र के सहित 7 धनुष के बराबर दूरी पर पीछे को हट गया। तब इंद्रदेव के अमृत वर्षी हाथ के स्पर्श करने से तत्काल ऐरावत हाथी की गदा की चोट की पीड़ा दूर हो गई और फिर संभल कर युद्ध के लिए वृत्रासुर के सामने आकर डट गया। वृत्रासुर भाई के मारने वाले इंद्र से, जिसके के हाथ में वज्र लगा हुआ था, देखकर बोला, हे इंद्र, तू बड़ा हत्यारा, गुरु हत्यारा और भाई की हत्या करने वाला है। इसलिए आज तुझे मारकर भाई के ऋण से मैं